हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलूँगी क्योंकि ये व्लॉग है कल का, संडे का, और आपको मंडे को मिलेगा। तो किस वजह से देर हुआ, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और आपके पास नहीं पहुंच पाया, उसकी वजह आपको आगे पता चल ही जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो ये मैंने संडे में नाश्ता बनाया है। नाश्ते में मैंने बेसन के चिले बनाए हैं जो कि बच्चों ने खा लिया है, और ये हमारी है, मेरे और मेरे हस्बैंड की प्लेट। तो मैं ये टेस्ट कर रही थी कि कैसे बने हैं, अच्छे बने थे। और मुझे ना ये टमाटो केचप के साथ पसंद नहीं है, फिर भी मैंने टेस्ट किया तो सही लग रहे थे। वैसे मैं चाय के साथ ही खाती हूँ। और आपने गैस की हालत मेरी देखी, जब भी कोई रोटी से हटके चीज़ बनाए ना तो गैस की ऐसी हालत हो ही जाती है, ये तो नॉर्मल है। तो मैंने कहा चलो पहले गरम गरम खा लेते हैं, क्योंकि ये ना रखने से, ये रोटी तो है नहीं, चीले हो कुछ भी हो ना, रोटी से हटके तो गरम गरम ही चीज़ अच्छी लगती है। और रोटी को तो हम एक बार को रख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चलो पहले गरम, और ये भी कह रहे कि चल आजा पहले खा ले, उसके बाद ही करते रहियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम सब ने खा लिया, अब मैं आ गई इधर अपने काम करने के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं गैस को ही लगी थी करने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक मेन गेट है जो सामने ही पड़ता है। ये गैस के ना, मेरा किचन सामने पड़ जाता है, तो अक्सर ऐसा होता ही है कि जब गंदा पड़ा हो ना तो कोई ना कोई अवश्य आ जाता है। तो मैं इस जगह को ना हमेशा ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि ये तो क्लीन रहे, बाकी कमरे जो हैं वो तो आगे पीछे हैं, वो रहे ना रहे, थोड़े बहुत फैले रहे तो भी चल जाता है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं। मगर ये जो मेन गेट का जो है ना, मेन गेट के सामने मेरा गैस पड़ता है, तो ये सिले वगैरह या ये गैस वगैरह ना क्लीन हमेशा ही मैं रखती हूँ। तभी मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा, मैं सामान को फैलाती भी नहीं हूँ, काम के साथ साथ सारा समेटते रहती हूँ, क्योंकि घर में कोई पता नहीं है, जब मर्जी कोई आ जाए ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। और यहीं पे मैं काम भी करते रहती हूँ, चाय वाय भी उन्हें देते रहती हूँ जो मैंने करना हो। तो और यहाँ सोफे में मेरे पीछे बैठ के अपना गपशप भी हम करते रहते हैं। तो ऐसा है। तो ये मेरा ये जो किचन है, ड्राइंग रूम का भी काम करता है और मेरे किचन का भी, दोनों इसको मैं यूज़ करती हूँ दोनों तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गैस के जो ये नट के पास होते हैं ना, बर्नल के पास होते हैं जो पेज लगे होते हैं, उसमें काला काला जम जाता है ना, तो वो मेरे से हट नहीं रहा था। मैंने चाकू से ना खुरेद के निकाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बर्नल वाली जगह में सारा अच्छे से साफ करके बर्नल निकाल दिए थे। धोंगी प्लेट और इसकी जाली जो भी होती है, स्टैंड, वो मैंने पहले ही धो दिए थे, सिर्फ बर्नर बर्नर रह गए थे जो कि अभी आपने देखा है मैंने निकाल दिए हैं। मैंने कहा इनको भी धो दूंगी। और पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ कर लिया अच्छे से, और अब मैंने सरफ से धो के इसको पूरा चमका दिया। और सरफ जब तक मेरे को तसल्ली नहीं आ जाएगी कि फाइनली अच्छे से साफ़ हो गया, तब तक मैं कपड़े को धो धो के बार बार साफ करते रहूँगी, जब तक मेरा मन ना मान जाए बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे सरफ़ की अभी भी स्मेल आ रही है, करते करते ना, बहुत बार ऐसे ही करते करते मैं साफ़ कर देती हूँ। बार बार कपड़ा धोऊंगी, फिर लेके आऊँगी, फिर धोऊंगी, फिर लेके आऊँगी। मैं ना मग्गे में पानी लूँ, बाल्टी में पानी लूँ ना तो मुझे मतलब कि आदत कह लो, जब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार जाऊँगी सिंक में, धो के आऊँगी कपड़े को और फिर मारूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, ये टाइल भी मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे भी करते हैं ना तो छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं। वैसे तो नॉर्मल मैं साफ़ करती रहती हूँ, मैंने कहा चलो अब सर्फ से गैस को किया है तो 2-3 दिन बाद मैं ऐसे डीप क्लीन भी कर देती हूँ सर्फ से अच्छे से धो के। फिर मैं यहाँ पे भी गीले कपड़े से बहुत बार कह लीजिए साफ किया ही था मैंने। तो ये देखिए, मेरा गैस भी चमक गया और टाइलें और स्लिप वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद बस फिर वही संडे की रूटीन जो हमारी है। संडे के दिन तो और तामझाम, बहुत ही जैसे लगता है ना बहुत ज़्यादा ही काम हो गया हो। कपड़े भी बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है और कपड़े होते हैं, नहाना धोना, मतलब इसी में ही ना संडे के दिन ऐसे होता है जैसे ये स्पेशल संडे क्या होना है हमारे, तो और दुर्दशा हो जाती है हम माओं की। तो ये देखिए, मैं बच्चों को फिर धूप में ही नहीं ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं बोल देती हूँ तो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर पार्क लेके गई, वहाँ से आई और फिर मम्मी भूख 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 भूख। वो तो अच्छा हुआ जैसे मैं आई तो ये पीछे से आ गए थे और समोसे लेके आए। मैंने कहा चलो एक काम तो कर दिया, नहीं तो फिर अब मैं कुछ बनाती। मैं ब्रेड सेकने ही लगी थी, ये देखिए आपको देख रहा होगा, आप देख सकते हैं ब्रेड का पैकेट पड़ा ही है। तो मैं सेकने ही लगी थी, जैसे ही आ गई है तो समोसे देके पन्नी में,
तो बच्चे कह रहे नहीं समोसे लेने हैं। तो ये क्या, मैंने कहा समोसे कहाँ, वो भूख लगी हुई थी हमें बहुत तेज, और बच्चों का तो हो जाता। ये इसके पापा कह रहे चल मेरे को ब्रेड ऐसे ही दे दे। मैंने कहा अभी मेरे को भूख लगी है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, पहले मुझे खाने दो। तो कह रहे चल समोसे में जो आलू होंगे ना उसी के साथ मैं ब्रेड भी खा लूँगा, और समोसे समोसे इसके पापा को कम पसंद है, हमारे लिए ले आते हैं इसके पापा। तो मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, अभी जो है खा लो बस, चाय के साथ ब्रेड खाओ समोसे खाओ बस, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं अंदर प्लेट दे के आ गई थी इन्हें, और बच्चे ले गए थे, नहीं बच्चे ले गए थे, इनकी प्लेट तो मैं अभी लगा रही हूँ। और ये देखिए मैं वो डाल रही थी ना चटनी ग्रीन वाली, तो इसकी पन्नी थोड़ी तिरछी फट गई, और सारे मेरे टाइल में गिर गए थे छींटे। तो ये ऐसे ही ना जल्दी जल्दी में काम जल्दी जल्दी में निपटाने की सोचो। एक तो भूख लगी थी बहुत तेज, मैं कह रही थी चलो मेरे फटाफट ना ऐसा है कि कोई ही मतलब कि प्लेट लगा के दे दो और खा लो बस, क्योंकि सुबह से लगे फिर बच्चों को लेके गई पार्क। तो ये टाइम हो गया करीबन 4 5 5 6 बजने वाले होंगे। तो बच्चे कहाँ मानते हैं, बस उनको बोल दो कोई चीज़ बस पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो उनका कहना भी सही है कि रोज़ रोज़ घर में रहते हैं तो एक दिन तो बनता ही है घर से बाहर ले जाओ, फिर कल से वही स्कूल ट्यूशन तक ही सीमित रहते हैं बस। तो चलिए वो तो बच्चे ही हैं, हाँ सोचना तो हमें ही है सब चीज़। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन गई और हमारी प्लेट भी रेडी हो गई, और मेरा बेटा पता नहीं क्या पानी मांग रहा था कि क्या मांग रहा था, मुझे ये ध्यान नहीं है, कुछ कह रहा था मेरे से। हाँ उसकी चटनी ना थोड़ी सी मैं पन्नी फट फट गई थी ना तिरछी, तो उसकी ना रेड में मिक्स हो गई थी ग्रीन वाली चटनी। तो कह रहा मम्मी आपने मिक्स क्यों कर दिया, आपको पता है ना मैं रेड खाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा अब वो पन्नी तिरछी फट गई थी तो मिक्स हो गई है, अब जो है खा ले। तो वही मेरे आगे पीछे घूम रहा है, दीदी को तो आपने ऐसे दे दी और मेरे को ऐसे दी है। तो मैं कह रही बेटा अब जो है खा ले और खाने दे। तो ऐसे ही बच्चे ना परेशान करते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इनको भी प्लेट दे के आ गई थी, और ये हम मैंने डाल लिया अपनी चाय। तो फाइनली बेटा मान गया था, खाने लग गया वो। तो मैंने कहा ये खाएगा तो हम भी तसल्ली से खा लेंगे, नहीं तो बच्चे चेचे पोपे करते रहे ना तो अपना स्वाद तो खराब ही हो जाता है। तो चलिए हम खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने खा लिए थे और मैं आ गई यहाँ पे अपने अपनी जगह में, जगह कह लीजिए स्टैंड कह लीजिए जो भी है, हमारी लिट्सों का मतलब कि ज़्यादातर टाइम हमने यहीं पे ही काटना होता है किचन में। तो यहाँ मैं नाश्ते के बर्तन मान रही हूँ, फिर मैंने खाना बनाया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय।